कि मजा लड़कैया के याद आवे कबो कबो, मजा लड़कैया के याद आवे कबो कबो। हो कोरा कन्हैया के याद आवे कबो कबो, मजा लड़कैया के याद आवे कबो कबो, मजा लड़कैया के याद आवे कबो। आपका गाना सुन रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था कि सुननी है सैया मिले किसे दुनिया, कुछ कोई गाना है आपका, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को थोड़ा सा। अभी जो हम एक बात ये मेंशन करना चाहूँगा कि आज जो संगीत है वो सुनने की नहीं देखने की चीज़ हो गई है। और कलाकार क्या करते हैं कि उनको खुद पे भरोसा नहीं है, दो चार नचनियाँ लेके चले जाते हैं मंच पे। तो मैंने एक लड़की के माध्यम से वो बात कही थी कि लड़की की शादी होती है, उसकी कल्पना है कि अच्छे गवैया से मेरी शादी हो जाए, हो भी जाती है, लेकिन वो निराश रहने लेती है। निराशा का कारण जब पूछता है पति, वो बताती है कि खुशी मिलल सैया कि मिलल गवैया, गीत गज़ल तू गावेला, मनवा थोर भैले बलम जी, मनवा थोर भैलिए बलम, जब सुननी नचनिया नचावेला, जब सुननी नचनिया नचावे। बलिया के रहने वाले हैं, लगातार इनके आप गीत सुनते होंगे, अद्भुत तरीके से गाते हैं, गाने का तरीका भी अलग है और पता नहीं कौन इनको गीत इतना बढ़िया लिखता है। ये गीत लाते कहाँ से, खुद से लिखते हैं या किसी से लिखवाते हैं? नहीं देखिए, थोड़ा बहुत तो मैं लिख ही लेता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे रचनाकारों को पढूं, उनको सुनूं। और कई रचनाकार मेरे हैं जो भी मेरे प्रिय, अभी आपको मैंने सुनाया था उनका गीत, मनोज भाऊ जी हैं, उनकी एक रचना मैं सुनाता हूँ, मुझे बहुत अभी याद आ रही है कि बात खुल के कहीं भइल बाका, हो भइल बाका, बात खुल के कहीं भइल बाका, हो भइल बाका, प्यार के रंग चढ़ गइल बाका, बात खुल के कहीं भइल बाका, हो भइल। करना चाहूँगा, गुड्डू ओझा जी हैं जो आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं और इतना तारीफ, आपकी कोई भी गीत रिलीज होती है तो लगातार उसको शेयर करने और वायरल करना स्टार्ट कर देते हैं और उनके माध्यम से हम लोगों तक भी आपका गीत आता है, बड़ा ही अच्छा लगता है। तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को, जो लोग आपको तमाम गाने ऐसे बज रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ बिना मौसम ना ऋतुओं का जो है, क्या बोलते हैं उसको, आवाहन नहीं किया जाता है। और यहाँ क्या है कि अभी अगहन पुष चल रहा है और यहाँ लोग चैती गा रहे हैं, कजरी गा रहे हैं, तो बड़े शर्म की बात है। तो हमने दो चार गीत लिखा था मैंने, अभी दो चार दिन पहले गाया था उसको मैंने, कि देखी अगहन पुष में चैता, केहू कजरी गावता हो, केहू कजरी गावता, हमरा लागे अचरज लोग के नीमन लागता। नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। आरा की इस पावन धरती पर बलिया के एक लाल से आज मुलाकात कराएंगे हम आप लोगों को। शैलेंद्र मिश्रा है जो अपनी गायकी से तमाम दिलों पे राज कर रहे हैं। हालांकि गाना तो आप लोग बहुत सुने होंगे, बहुत सारे का गीत आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन आज मैं जिनसे आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूं, यदि दिल से आप इनके गीत सुन लीजिएगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप दीवाना हो जाएंगे इनके। शैलेंद्र मिश्रा जी हैं, बलिया के रहने वाले हैं। कैसे हैं शैलेंद्र जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, भोजपुर में आप आरा में आए, बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा आरा में? बहुत मजा आयल। इस जगह के अच्छा लोगों से भेंट मुलाकात भइल, बुझाइल साहित्यिक लोगों से मिली और आरा साहित्य उत्सव में पूरा आनंद लिहल गया साहित्य के। अच्छा शैलेंद्र जी, लगातार लोग अपने आप को फेमस करने के लिए, पॉपुलर होने के लिए कई तरह के गीत गाते रहते हैं, लेकिन आप हमेशा से अपने उसी अंदाज से जाने जाते हैं और लगातार सुपर हिट गीत देते हैं, और वो भी अनोखा, हट के। हर गीत आपका मिजाज में होता है और बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप का होता है। क्या कहेंगे? नहीं, मेरा आदमी के अंदर एक भूख होती है। अब वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी भूख किस टाइप की है। मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ, मेरे अंदर कुछ अपने संस्कार हैं, तो मेरी भूख कुछ अलग किस्म की है। मैं गाने भी गाऊंगा, उसमें मेरे संस्कार दिखेंगे आपको। और बाकियों की मैं तो बात ही नहीं करता, ना सुनता हूँ ना देखता हूँ कि कौन क्या कर रहा है। मेरा अपना एक फ्लेवर है और मैं अपनी धारा में बहता हूँ।
किसी को अच्छा लगता है सुनता है, जिसको नहीं अच्छा लगता नहीं सुनता है। देखिए, तमाम दर्शक देख रहे हैं कि शैलेंद्र मिश्रा हैं तो कौन है, और हालांकि बहुत सारे लोग हैं या हमारे आरा में जो आपके दीवाने हैं, और ख़ास तौर पे मैं बताऊं तो इस वक्त शायद वो देख रहे होंगे, तो उनकी चर्चा मैं करना चाहूँगा। गुड्डू ओझा जी हैं जो आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, और इतना तारीफ, आपकी कोई भी गीत रिलीज होती है तो लगातार उसको शेयर करने और वायरल करना स्टार्ट कर देते हैं, और उनके माध्यम से हम लोगों तक भी आपका गीत आता है, बड़ा ही अच्छा लगता है। तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को, जो लोग आपको देख रहे हैं, एक कोई गीत गुनगुना कर सुना देते तो बड़ा अच्छा। ज़रूर ज़रूर। मेरे प्रिय रचनाकार एक हैं मनोज भावुक जी, उनकी एक रचना सुनाता हूँ, 2 लाइन। दरिया के बीच बैठ के कागज के नाव में, दरिया के बीच बैठ के कागज के नाव में, काका करत बयादमी, काका करत बयादमी, अपना बचाव में, दरिया के बीच बैठ के कागज के नाव में, कान्हा प अपना बोझ उठवलो के बावजूद, कान्हा प अपना बोझ उठवलो के बावजूद, हरदम रहल देवाल छत का दबाव में, हरदम रहल देवाल छत का दबाव में। बहुत बहुत सुंदर। तो आप लोगों ने देखा, हमें जहाँ तक लगता है कि हमने जो भी प्रशंसा किया है कहीं से भी कोई गलत नहीं किया है। आप लोग खुद इस वक्त आप लोग जज है, जजमेंट कर सकते हैं। ये शैलेंद्र मिश्रा हैं, और शैलेंद्र मिश्रा की गायकी आप सुन रहे हैं, कितनी अद्भुत गायकी है। बलिया के इसलाल ने पूरे हिंदुस्तान में अपना झंडा फहराया है और अपना पताका फहराया है अपनी गायकी से। इतना सुंदर, इतना लाजवाब तरीके से गाते हैं। कब से गा रहे हैं मिश्रा जी? मुझे लग रहा है कि 20-25 साल से गा रहा हूँ मैं। 20-25 साल से? हाँ, क्या बात है, 20-25 साल से। अच्छा, ये हमें बताएं आप किसको आदर्श मानते हैं? इस लाइन में आपका आदर्श कौन है? आदर्श तो मेरे गुरु हैं, मेरे जो गुरुजी लोग हमारे हैं वही आदर्श हैं। हालांकि इंडस्ट्री में रफ़ी साहब को मैं आदर्श मानता हूँ अपना। भोजपुरी में मुझे नहीं जानता कोई अपने मिजाज का। शारदा सिन्हा जी को थोड़ा पसंद करता हूँ मैं। हाँ, शारदा सिन्हा को पसंद करते हैं? जी हाँ। और गुरु आपके आदर्श हैं। लाजवाब गीत लगातार आपके रिलीज होते रहते हैं। हम चाहेंगे कि चूँकि कुछ लोगों का डिमांड है कि भाई शैलेंद्र मिश्रा जी से वो गीत सुना जाए, तो आप तो जान ही गए हैं किस गीत का डिमांड चल रहा है। हम चाहेंगे कि हमारे साथ बैठे हुए हैं कैमरे के पीछे एज ए डायरेक्शन के रूप में ओपी पांडे जी हैं, लाजवाब डायरेक्टर है भाई। हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप सपोर्ट करें, तो वो गीत थोड़ा सा सुनाया जाए शैलेंद्र मिश्रा। अभी हमने 2-4 दिन पहले वो गीत गाया है। चूँकि मैं सुन रहा हूँ ऑटो में, बस में, तमाम गाने ऐसे बज रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ बिना मौसम ना ऋतुओं का जो है, क्या बोलते हैं उसको, आवाहन नहीं किया जाता है। और यहाँ क्या है कि अभी अगहन पुष चल रहा है और यहाँ लोग चैती गा रहे हैं, कजरी गा रहे हैं, तो बड़े शर्म की बात है। तो हमने 2-4 गीत लिखा था मैंने, अभी 2-4 दिन पहले गाया था उसको मैंने, कि देखी अगहन पुष में चैता, केहू कजरी गावता हो, केहू कजरी गावता, हमरा लागे अचरज लोग के नीमन लागता। आश्चर्य की बात है कि लोग इसको भी पसंद कर रहे हैं और भोजपुरिया लोग पसंद कर रहे हैं। हमरा लागे अचरज लोग के नीमन लागता। बिल्कुल ही सही आप गा रहे हैं। और आपने जिस गीत को गाया है,
इस वक्त लगातार चैता के धुन पे लोग छठ पूजा वही मैं कह छठ को, चूँकि हमारे यहाँ जो हमारी जो संस्कृति है उसको देखा जाए तो छठ का गीत ऐसे नहीं गाया जाता है, बिल्कुल बिल्कुल फगुआ ऐसे आप नहीं गा सकते बिना हैं। मौसम ऋतुओं का आह्वान नहीं करते हैं, वो एक शाप है, शाप है, हमारे लोक संस्कृति का शाप है वो। और खासकर कलाकारों को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप कलाकार नहीं है, गलती से कर रहे हैं तो आपको क्षम्य है, लेकिन आप सरस्वती के उपासक हैं, आप ऐसा कर रहे हैं तो नुकसान होगा आपका कहीं ना कहीं। हाँ बिल्कुल। एक आपका गाना सुन रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था कि सुननी है सैया मिले किसी दुनिया, कुछ कोई गाना है आपका, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को थोड़ा सा। अभी जो हम एक बात ये मेंशन करना चाहूँगा कि आज जो संगीत है वो सुनने की नहीं देखने की चीज़ हो गई है। और कलाकार क्या करते हैं कि उनको खुद पे भरोसा नहीं है, दो चार नचनियाँ लेके चले जाते हैं मंच पे। तो मैंने एक लड़की के माध्यम से वो बात कही थी कि लड़की की शादी होती है, उसकी कल्पना है कि अच्छे गवैया से मेरी शादी हो जाए, हो भी जाती है, लेकिन वो निराश रहने लगती है। निराशा का कारण जब पूछता है पति, वो बताती है कि खुशी मिलल सैया कि मिलल गवैया, गीत गज़ल तू गावेला, मनवा थोर भैले बलम जी, मनवा थोर भैलिए बलम, जब सुननी नचनिया नचावेला, जब सुननी नचनिया नचावेला। क्या बात है भाई। देखिए शैलेंद्र मिश्रा है, शैलेंद्र मिश्रा अद्भुत प्रतिभा के धनी है भाई, मैं तो कायल हूँ इनका। लगातार इनका गीत गुड्डू भैया के द्वारा सुनने को मिलता है और इतना सुंदर तरीके से गीत को परोसने का काम करते हैं, गाने का काम करते हैं, वाकई बहुत सुंदर लगता है। और बलिया के रहने वाले हैं, लगातार इनके आप गीत सुनते होंगे, अद्भुत तरीके से गाते हैं, गाने का तरीका भी अलग है। और पता नहीं कौन इनको गीत इतना बढ़िया लिखता है। ये गीत लाते कहाँ से, खुद से लिखते हैं या किसी से लिखवाते हैं? नहीं देखिए, थोड़ा बहुत तो मैं लिख ही लेता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे रचनाकारों को पढूं, उनको सुनूं। और कई रचनाकार मेरे हैं जो भी मेरे प्रिय, अभी आपको मैंने सुनाया था उनका गीत, मनोज भाऊक जी हैं, उनकी एक रचना मैं सुनाता हूँ, मुझे बहुत अभी याद आ रही है कि बात खुल के कहीं भइल बाका, हो भइल बाका, बात खुल के कहीं भइल बाका, हो भइल बाका, प्यार के रंग चढ़ गइल बाका, बात खुल के कहीं भइल बाका, हो भइल बाका, बात खुल के कहीं भइल बाका, हो भइल बाका। और अंतरा देखेगी कि हम तो हर रंज के भुला गईनी, हम तो हर रंज के भुला गईनी, रौरा मन में अभी मैल बाका, हो मैल बाका, प्यार के रंग चढ़ गइल बाका, बात खुल के कहीं भइल बाका, हो भइल बाका। क्या बात है, बात खुल के कहीं भइल बाका। देखिए ये है शैलेंद्र मिश्रा और ये है शैलेंद्र मिश्रा का अंदाज। निश्चित तौर से भाई अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। लगातार में शुरुआत जब मैंने किया था तो काफ़ी प्रशंसा इनका किया था, तो आप लोगों को थोड़ा सा खटका होगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन आप खुद जजमेंट कर सकते हैं कि ऐसा है कि नहीं। ये शैलेंद्र मिश्रा है और अद्भुत गायकी है इनकी। चलते चलते क्या कहना चाहेंगे, हमारे भोजपुर में आप आए हैं, आरा में आए हैं, कैसा लगा यहाँ आके और क्या कहेंगे हमारे यहाँ? आरा तो साहित्यकारों का गढ़ रहा है, बड़े बड़े साहित्यकार यहाँ से पैदा हुए, संगीतकार पैदा हुए हैं, वीर पैदा हुए हैं, कुंवर सिंह के नाम से आरा को जाना जाता है। और यहाँ मुझे आके बहुत अच्छा लगा। और मैं खासकर जो आप कह रहे हैं कि क्या कहना चाहेंगे, तो हम कहेंगे कि अपने आने वाले पीढ़ी को कहेंगे, जो कलाकार नए काम कर रहे हैं उनके लिए सुझाव देंगे कि आप थोड़ा सा सीखिए, लोक संस्कृति को जानिए। अगर आप भोजपुरी गाते हैं तो लोक संस्कृति को जानना बहुत ज़रूरी है, उसके टोन को जानना होगा, उसके उच्चारण को जानना होगा। अश्लील शब्द गाने नहीं होते ना, तो गाली होते हैं। गीत और गाली में बहुत फ़र्क है। लोग जिसको गाना कहते हैं गाली गाना मैं मानता ही नहीं हूँ। अच्छा, आपने अश्लील गीत के बारे में और गाली के बारे में जो आपने बात कहा तो मुझे कुछ याद आ गया।
मिश्रा जी, चूँकि इस वक्त आप अश्लील गीत की बात कर रहे हैं कि अश्लील गीत गाना गाली है, यहाँ तो लोग गाली दे रहा है। सोशल मीडिया को डस्टबिन बना लिया है लोग। जैसे कि कोई भी कचरा हम डस्टबिन में फेंक देते हैं, तो सोशल मीडिया चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टा हो या फिर यूट्यूब हो, उसको लोग डस्टबिन बना लिया है। और जैसे कचरा फेंक देते हैं, उसी तरह गाली लोग फेंकता है। जो कलाकार अपने आप को देखते हैं कि मैं पॉपुलर नहीं हो रहा हूँ, और जो पॉपुलर हो रहा है उसको पकड़ के, जैसे शैलेंद्र मिश्रा जी लाइट में है तो शैलेंद्र मिश्रा को गाली देना स्टार्ट कर, ताकि इससे भी हमारी पॉपुलरिटी बढ़े। तो इन तमाम लोगों को, ऐसे लोगों को जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं या फिर गलत रास्ते पे जा रहे हैं, ऐसे युवा साथियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या नहीं, उनका कोई उपाय नहीं है। देखिए, उनका कोई उपाय नहीं है। उनके संस्कार उनके कार्य में दिखते हैं, उनके कार्यप्रणाली में दिखते हैं, गाने बजाने में दिखते हैं। उनके संस्कार हैं, उनका मैं कोई दोष नहीं मानता। जैसा जीन होगा उनके अंदर वैसा ही करेंगे। बात एक ही बात मैं कहूँगा कि संस्कार आपका जो होगा ना वही करेंगे। अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, इधर ये फलाने को वो कह रहे हैं, फलाने को वो कह रहे हैं, तो गाना नहीं ना हुआ जी, तो गाना तो है नहीं। और उसको कहते हैं भोजपुरी गंदा हो गई। भोजपुरी गंदी हो ही नहीं सकती। मैं तो कह रहा हूँ भोजपुरी गंदी हो ही नहीं सकती। इन 2-4 कुकुरमुत्तों के वैसे भोजपुरी गंदी होने वाली महाराज। ये महेंद्र मिश्र, भिखारी ठाकुर की भोजपुरी है, ये शारदा सिन्हा, भरत शर्मा की भोजपुरी है, गंदी होने वाली है इन लोगों से। इन लोगों को वैसे ऐसा कभी नहीं होगा। फिर कोई नया आएगा और फिर भोजपुरी का अलग से गाएगा। अब देखिए होता क्या है, हम लोग भी क्या करते हैं ना, इसमें थोड़ा सा मैं आपको भी बात करूँगा। पत्रकारों की भी स्थिति यही है कि वो मक्खियों जैसे बस घाव पे बैठेंगे। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसे यूट्यूबर पत्रकार हैं, अगर शरीर में घाव हुआ है तो मक्खी उस पर बैठती है, पूरा शरीर अच्छा है उस पर नहीं बैठेगी। तो मैं फिर आपको याद दिलाना चाहूँगा, वो पत्रकार नहीं है, आपने सही बताया है, वो यूट्यूबर है। वो सिर्फ फिल्म लाइन का ही, उसी के इर्द गिर्द, उसी के, जैसे कि मक्खी सिर्फ गंदगी पे घूमती रहती है, तो वो लोगों का काम ही है कि किसी भी तरह वायरल हो जाए और हमारे चैनल वायरल हो। वो यूट्यूबर है। खैर, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि भोजपुरी में अच्छा क्या हो रहा है आपको ये बताने की जरूरत है। जैसे आपने बताया कि शैलेंद्र के पास आप आ गए, हमने आपको बुलाया तो था नहीं, आप आए हैं, तो ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी बात आप दोस्त लोगों को तक पहुंचा रहे हैं। तो मैं एक मिशन के तहत काम कर रहा हूं। मेरा भोजपुरी को एक अच्छी इमेज दिलाने का मिशन है। मैं ना फूहड़पन के विरोध में, ना अश्लीलता विरोध में हूँ। मैं अपने भोजपुरी को एक मुकाम पर ले जाना चाहता हूँ, और मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी भोजपुरी ये है, जो तुम देख रहे हो वो गंदगी है, उसमें कुछ है नहीं, वो डस्टबिन जैसा आप कह रहे थे। तो आप जैसे पत्रकारों की ज़रूरत है आज कि जो पूरे शरीर को दिखाए, ना कि वो घाव को दिखाए जहाँ मक्खी बैठी हुई है, उस गंदगी को ना दिखाए। मैं कहना चाह रहा था। अच्छा, आपका एक गीत बहुत बढ़िया बज रहा है, लगातार कहीं कहीं सुनने को मिल रहा है और लगातार चर्चा का विषय बना। मैंने गीत गाया था जो बज रहा है, बहुत आपने पसंद किया था कि मझलरी कैया के याद आवे कबो कबो, मझलरी कैया के याद आवे कबो कबो, हो कोर कन्हैया के याद आवे कबो कबो, मझलरी कैया के याद आवे कबो कबो, मझलरी कैया के याद आवे कबो कबो। जा चिक्का कबड्डी उल्हा फनत में सरक जाऊँ चढ़ी। वो बचपन का दौर देखिए कि यो का बोका तीन तड़ो का लौआ लाठी चनर काठी चनारा में काबा इजईल बिजईल पनावा फुलावा ढोढ़िया पुचुक भोरही से खेली जा चिक्का कबड्डी उल्हा फनत में सरक जाऊ चढ़ी, हो ओल्हा पतैया के याद आवे कबो कबो, मझलरी कैया के याद आवे कबो कबो। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा आपने गाया। और जैसे कि जब बच्चे ग्राउंड से दौड़ के जाते हैं तो धूल कड़ पूरा, तो माँ कहती है कि बाबू गुड़ खा लो ताकि जितने भी वो बैक्टीरिया वो ख़त्म हो जाए। तो वो गुड़ है। आप वाकई आप इतना सुंदर गाते हैं, तमाम गीतों को आपने जिस तरह उसको एंटीबायोटिक की तरह ख़त्म किया, वो उसको एकदम रिफाइन कर दिया। आप अपने गीत से आपने बताया, और जितने भी भोजपुर के हमारे श्रोता हैं उन लोगों को गर्व से आपने ये कहने पे ये किया कि नहीं, हमारे भोजपुर में ऐसे ऐसे भी गीत
हैं और हमारे ऐसे ऐसे भी गायक हैं जो हमारे भोजपुर के मान सम्मान को बढ़ा रहे हैं। भिखारी ठाकुर जी का जन्मदिन भी था कल, तो भिखारी ठाकुर जी पे कोई गीत, भिखारी ठाकुर का कोई भी गीत यदि आप गा देते तो हमारे दर्शकों के लिए। भिखारी ठाकुर ने अपने बारे में एक गीत लिखा था, वो गीत बहुत से कलाकार मिस कर जाते हैं, उसको कोई कलाकार लेकर नहीं आता, तो सोचता हूँ मैं ही सुना दूँ 2 लाइन। भिखारी ठाकुर अपने बारे में लिखते हैं कि छुरा छूटल नाच काजर से, छुरा छूटल नाच काजर से, माथ कमाई दीही बलहटा, माथ कमाई दीही बलहटा, छूटे न कैंची कर से, कि खायक मजूरी मांगे के बेरिया, खायक मजूरी मांगे के बेरिया, झगड़ा होत नारी नर से, छुरा छूटल। उसमें एक शानदार लाइन लिखते हैं भिखारी बाबा की 30 बरिस के उम्र भइल तब रात दिन जीवतर से। उन्होंने 30 बरस से काम करना शुरू किया था। अब देखिए आज लड़के बच्चे बचपन से काम कर रहे हैं तो भी उपलब्धि नहीं मिल पा रही है, लेकिन उन्होंने 30 बरस के बाद उनको लगा कि हमको कुछ काम करना चाहिए इस फील्ड में। तो 30 बरिस के उम्र भइल तब रात दिन जीवतर से, तो कहीं से गीत कबीत कहीं से गीत कबीत कहीं से, लागल अपने बरसे, छुरा छूटल नाच का। और अंत में भिखारी बाबा लिखते हैं कि जन्म साल मोर 95 के, विनय करी हरिहर से, जन्म साल मोर 95 के, विनय करी हरिहर से, कि कहे भिखारी पार उतारी, कहे भिखारी पार उतारी, मोहे के भवसागर से, छुरा छूटल नाच काजर से, छुरा छूटल नाच। और इस गीत से भिखारी बाबा ने एक मैसेज दिया, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आज अगर बचपन में बच्चों को संगीत की शिक्षा दे दी जाए तो कभी अपराधी नहीं बन सकता। छुरा जो है नाच के जर से छूट जाएगा। अगर वो अपराधी मानसिकता का भी होगा तो संगीत उसको सिखाना शुरू कर दीजिए, उसका छुरा छूट जाएगा। भिखारी बाबा ने एक बड़ा मैसेज दिया इस एक लाइन में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सलेंद्र मिश्रा जी, वाकई भाई हुनर भी है, जज्बा भी है और इतनी सुंदर गायकी है आपके पास। और गायकी तो है ही, हर गीत को गाने का जो तरीका आपके पास है, जो हुनर है, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। तो इस तरह भोजपुरी, ऐसे ऐसे लोग हैं जो हमारे भोजपुरी की मर्यादा को रखे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं। सलेंद्र मिश्रा जी जैसे कि बताया इन्होंने कि कुछ चंद लोगों के अश्लील गाज देने से हमारी भोजपुरी बदनाम नहीं हो सकती है। बहुत सारे ऐसे ऐसे गायक हैं, उन लोगों को आपने सुना ही नहीं, क्योंकि आप लोगों ने वैसे लोगों को सुना है जो वायरल है, और वायरल वही लोग हैं जो अश्लील गा रहे हैं या फिर अटपटांग गा रहे हैं, अटपटांग हरकतें कर रहे हैं। कभी आप मिजाज से खोजने की कोशिश करेंगे तो ऐसे ऐसे हीरा मिलेंगे जो भोजपुरी को दिन प्रतिदिन इसको सींचने का काम कर रहे हैं और इसके मान मर्यादा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। देखते रहे समृद्धि इंशाल्लाह। कैमरा पर्सन राजू के साथ, थैंक यू। Hi, this is Sid Vijay Jain from Jinwani Management College, Ara. We are happy to announce that we are the first private college in Ara with world-class infrastructure to provide professional courses like MBA, BBA and BCA.